जापान दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन उनकी सक्सेस किसी सीक्रेट फॉर्मूला या मैजिक की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल हैबिट्स की वजह से है जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। और अगर तुम इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, तो शायद एक साल बाद तुम खुद को पहचान भी ना पाओ। द फर्स्ट हैबिट इज़ काइजन। काइजन का मतलब है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हर दिन बस 1% बेटर बनना। ये आइडिया इतना पावरफुल था कि टोयोटा ने इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाया। द लेसन इज सिंपल, तुम्हें अपनी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं करनी, बस हर दिन थोड़ा बेटर बनना है। द सेकेंड हैबिट इज रिस्पेक्टिंग टाइम। जापान में ट्रेन्स इतनी पंचुअल होती है कि अगर ट्रेन कुछ सेकंड्स भी लेट हो जाए तो ऑफिशियल अपॉलजी दी जाती है। थिंक अबाउट इट, हम घंटों वेस्ट कर देते हैं और रियलाइज़ भी नहीं करते। जो इंसान टाइम की रिस्पेक्ट करता है वही अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट करता है। द थर्ड हैबिट इज़ क्लीनिनेस। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में जब मैच ख़त्म हुआ तो जापानीज़ फ़ैन सेलिब्रेशन करने के बजाय स्टेडियम में रुककर अपना एरिया साफ कर रहे थे। किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था, ये उनकी हैबिट थी। डिसिप्लिन वही होता है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। द फोर्थ हैबिट इज़ कंसिस्टेंसी। मोस्ट लोग मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, जापान के लोग एक्शन लेते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं कंसिस्टेंसी से आती है। द फिफ्थ हैबिट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जापान में बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद भी नई स्किल्स सीखते रहते हैं। उनके लिए लर्निंग कभी स्टॉप ही नहीं होती, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो ग्रो करना भी बंद कर देता है। द सिक्स्थ हैबिट इज़ रिस्पेक्ट। जापान में रिस्पेक्ट सिर्फ एल्डर्स के लिए नहीं होती, हर इंसान के लिए होती है। इसी वजह से उनका सोसाइटी इतना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन है। एंड द सेवेंथ हैबिट इज़ सेल्फ कंट्रोल। शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिजेक्ट करके लॉन्ग टर्म गोल्स को चूज़ करना। यही हैबिट एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम हर दिन 1% बेटर बनो, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लो, तो एक साल बाद तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है। जापान की रियल स्ट्रेंथ उनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, जापान की रियल स्ट्रेंथ उनकी हैबिट्स है। और सबसे अच्छी बात, इन हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हें जापान में पैदा होने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज़ नॉट वाई जापान इज़ सक्सेसफुल, द रियल क्वेश्चन इज़ व्हेन विल यू स्टार्ट।